गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप सबकी खिदमत में अर्ज़गुज़ार हूँ कि ये आम जलसा नहीं है, ये उर्स शरीफ की महफ़िल है और दरगाह शरीफ में मुनक़्क़िद हो रही है। मुझे देखने की कोशिश करने की बजाय सुनने की कोशिश कीजिए। जिन दोस्तों को सहूलत नहीं बैठने की, वो कोशिश करें कि अगर कोई जगह मिल जाए तो बैठ जाएं। हज़रत मसनद नशीं और उनके फर्जंद यहाँ मौजूद हैं। उनसे मिलकर कल्बी मसरत हुई। बुज़ुर्गों की निस्बत भी है, आले रसूल भी हैं। उनसे दुआओं का तालिब हूँ और जितने मुअज़्ज़ज़ीन यहाँ बैठे हैं और जितने आए हैं, अल्लाह हम सबको कल क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे भी जमा फरमाए। मेरा एक अंदाज़ टेलीविज़न पे है, एक जलसों में होता है। आप कौन सा सुनना चाहते हैं? अच्छा, दोनों सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। कितनी देर सुनना चाहते हैं? बहरहाल हज़रत जब तक फरमाएंगे मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा। मखदूमी जनाब मकबूल मोहिउद्दीन साहब, उनके फ़र्जंद शहज़ादे अहमद कमाल साहब और जो उनके घराने के अफराद, अल्लाह इन सब को सलामत रखे। मुझे राशिद साहब, रेहान साहब, अरशद साहब, गुज्जर बिरादरी, उन्होंने जिस तरह घेर कर यहाँ पहुँचाया है वो याद रहेगा। उनकी मोहब्बतें, उनकी अक़ीदतें, अल्लाह उनको भी बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल मुरसलीन रहमतिल लिल आलमीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूल रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूशी पढ़ लीजिए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद कुरान करीम की सूरह मरियम की एक आयत बरकत हासिल करने के लिए आपके सामने तिलावत की है। मुख्तसर से वक्त में इसके तहत कुछ मसले, कुछ ज़रूरी बातें आप तक पहुँचाऊँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो मुझे हक़ बयान करने, हम सबको हक़ सुनकर उसको कबूल करने, उस पर अमल करने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों ने घड़ी पहनी हुई है? मांगूंगा नहीं, पूछ रहा हूं। पहनी हुई है? क्या टाइम हुआ है? 11 बज के कुछ मिनट। चले 11 के बाद क्या बजेंगे? 12 के बाद। ये जो बच्चा छोटा सा बैठा है मेरे सामने, गिनती आती है बेटा? 11, 12, 13 बच्चा है वो, और घड़ी में 11, 12 और फिर ये क्या मतलब है? ये घड़ी मकबूल मोहिउद्दीन साहब ने बनाई है? पूछ रहा हूं। इस आस्ताने में बनी है? नहीं। बरेली में बनी है? नहीं। बगदाद में बनी है? नहीं। ये तो जापान, स्विट्जरलैंड से बनती है। पहले चाबी वाली होती थी, अब क्वार्ट्ज घड़ियां आती हैं आपके पास। हाथ में घड़ी है, उसमें 11, 12 फिर 1। मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा वाह वाह, ये तो घड़ी भी सुन्नी है। 11 से इशारा 11वीं वाले गौस पाक की तरफ, 12 से इशारा 12 रब्बिउल अव्वल वाले नबी की तरफ, 1 से इशारा अल्लाह की तरफ। तुम 11वीं वाले से मिलो, वो 12वीं वाले से मिलाएगा, 12वीं वाला तुम्हें खुदा से मिलाएगा। अल्लाह। जिसने 11वीं वाले से ताल्लुक नहीं जोड़ा उसको 12वीं वाला ना मिला, और जिसे मुस्तफा ना मिला उसे खुदा नहीं मिला। नबी का दामन छोड़कर खुदा मिल सकता? नबी तक पहुंचाने वाले ये नबी वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। कहते हैं कुरान में है उदऊनी, अल्लाह फरमाता मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी बात कबूल करूंगा, तो मैं नवाजूंगा। तो ये अल्लाह वाले बीच में कहां से आ गए? हम डायरेक्ट मांगेंगे। ये वसीले का क्या मतलब है? अल्लाह ताला फरमा रहा है मुझसे मांगो। मैंने कहा कहां लिखा है? कहने लगे कुरान में। मैंने कहा कुरान कैसे मिला है?
क्या तेरे घर में डायरेक्ट आया था? कहां से मिला? जी नबी पर नाजिल हुआ। तो मैंने कहा दामन पकड़ना पड़ेगा ना नबी का। डीजी खान वालों जरा ध्यान देना, नमाज पढ़ते हो? अल्लाह हम सबको पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद का नाम क्या है? गौसिया। गौसिया मस्जिद में आए, सुबह फजर की नमाज में आए, इमाम साहब आवाज के साथ क़िराअत कर रहे थे। सुभान अल्लाह। जोहर में आए तो अल्लाह अकबर कह के इमाम साहब की आवाज नहीं। खैरियत है? इमाम साहब की बैटरी फेल हो गई है। सुबह तो बड़े मजे से क़िराअत कर रहे थे, अब आवाज नहीं आ रही। शायद हो सकता खाना ना खाया हो, को तबीयत नासाज हो गई हो। जो असर में आए फिर वही हाल, मगरिब में आए इमाम साहब फिर आवाज के साथ पढ़ रहे हैं। ये दरमियान की दो नमाजों में इमाम साहब को क्या हो गया था? जाके आप पूछने लगे, इमाम साहब तबीयत ठीक है ना? घर में सब खैरियत है? कोई बीवी से लड़ाई तो नहीं हो गई कि आपने एहतजाज में क़िराअत आवाज के साथ ना की हो? क्या मसला है? इमाम साहब कहने लगे नहीं, जोहर असर में आवाज के साथ नहीं पढ़ते। क्यों? पहला सवाल होता है आपका एतराज करने वालों का, क्यों? क्योंकि इस क्यों से आपकी जंग शुरू होती है और खत्म होती नहीं। क्यों? इमाम साहब कहेंगे इसलिए कि मेरे नबी ने ऐसा ही किया है। किसी मसलक के किसी मुफ्ती के पास चले जाओ, जोहर असर में आवाज के साथ क़िराअत क्यों नहीं होती? वो कहेगा यही नबी का तरीका है। पता क्या चला? आप सुबह क़िराअत आवाज के साथ कर रहे हैं, मगरिब इशा में आवाज के साथ कर रहे हैं, जोहर असर में नहीं कर रहे। क्यों? इसलिए कि नबी ने ऐसा किया। अब जो नबी के खिलाफ करेगा, बताइए क्या वो दुरुस्त होगा? माशाअल्लाह सारे ही मुफ्ती हैं, फौरन फतवा दे दिया आपने कि जी वो दुरुस्त नहीं होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चलो। है कुरान में या नहीं? मगर जो उम्रा और हज करने जाते हैं वो तवाफ करने से पहले अपनी चादर बगल के नीचे से घुमा लेते हैं, अपना दायां कंधा नंगा कर लेते हैं सिर्फ तवाफ में, और पहले 3 फेरे पहलवानों की तरह अकड़ अकड़ कर छोटे कदम उठा के चलते हैं। रमल और इस्तिबा ये करते हैं। कुरान कहता है जमीन पर अकड़ के ना चलो, और ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में अकड़ के चल रहा है। उससे पूछो क्यों ऐसा कर रहे हो? वो कहेगा नबी ने ऐसा कहा है। जिसकी मर्जी किताब उठा के मसाइल हज देख लो, उसमें रमल और इस्तिबा दोनों का जिक्र कि दायां कंधा नंगा भी करना है और पहले 3 फेरे। अगर रश की वजह से मौका नहीं मिल रहा, 1 मर्तबा ही करो, मगर करो। क्यों? नबी ने कहा है। तीसरी बात, मैं मौजू मेरा दूसरा है मगर मैंने सिर्फ इब्तिदा, चूंकि लोग हमारे यहां आजकल मुफ्ती गूगल को ज्यादा पूछते हैं। हर एक के पास इंटरनेट है, गूगल क्या कह रहा है, इंटरनेट क्या कह रहा है, और ये पूछो कुरान क्या कह रहा है, नबी क्या कह रहा है। आपने अपने आप को सोशल मीडिया के हवाले कर दिया, वहां जिन्नात की पूरी टीम बैठी हुई है आपका ईमान बिगाड़ने के लिए, और आप उसके पीछे चल रहे हैं। जब तक आप अल्लाह वालों से, उलमा से वाबस्ता थे, आप में झगड़े नहीं थे, आपके घरों में बरकतें थी, मोहब्बतें थी। जब से आपने औलिया उलमा का दामन छोड़ा है, इंटरनेट पे गए हैं, अब कहीं अमन नहीं है, हो सकता भी नहीं। ये आपको सोचना होगा। ये उर्स इन्होंने को वोट लेने के लिए नहीं किए,
लाखों लोगों को ग़िज़ा खिलाएंगे, लंगर पकेगा। इतना इंतजाम क्यों? कि जो यहां आए नबी से वाबस्ता हो जाए, उसको दामने मुस्तफ़ा मिल जाए, उसकी भी बख्शिश हो जाए, हमारी भी बख्शिश। चलें तीसरा वाकया। मैं फैलाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, सिर्फ झलकी। हज में दो बातें जरूरी होती हैं। एक, अरफात के मैदान में 9 तारीख को ठहरना, जिसको वकूफ़े अरफा, वकूफ कहते हैं ठहरने को, अरफा पहचान की जगह। वो अरफात का मैदान जिसमें 9 तारीख को आपने ठहरना है। 10 मिनट भी ठहरे हज हो जाएगा, नहीं ठहरे तो हज नहीं। वकूफ़े अरफा। दूसरी लाजमी चीज बैतुल्लाह का तवाफ। लीजिए जनाब, वकूफ़े अरफा हज का रुकने आजम, सबसे बड़ा फरीजा। आप पहुंचे मैदान अरफात में, आपने वहां पर फजर पढ़ के आए थे, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब का टाइम अरफात में हो जाता है। कोई हाजी मगरिब की नमाज नहीं पढ़ता। अरफात में कोई हाजी मगरिब की नमाज, बोलने पे टैक्स नहीं, आवाज दीजिए, नहीं पढ़ता। टाइम हो जाता है। कुरान कहता है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्ररा में फर्ज कर दी गई। मगरिब का वक्त गुरूब आफ्ताब, वहां गुरूब आफ्ताब हो जाएगा, सूरज डूब जाएगा, मगर कोई हाजी नमाज नहीं पढ़ता। कोई उसे पूछे, आज ताजा ताजा हज किया है, अभी तू हाजी बना है, पिछले गुनाह तूने माफ कराए, पहली नमाज आई है वो नहीं पढ़ रहा, वो कहेगा नहीं। क्यों? नबी ने कहा है। वहां से चलेगा, मुजदलिफा आएगा, जिसको कुरान ने मशारे हराम कहा। पैदल आए, सवारी पर आए, आधे घंटे में आए या 4 घंटे में आए, मुजदलिफा रात को 1 बजे पहुंचे, वहां पहुंचकर मगरिब कज़ा नहीं पड़ेगा, अदा पड़ेगा। क्यों? क्यों? इसलिए कि नबी ने ऐसा किया है, उन्होंने फरमाया। अच्छा, बहुत से लोग हैं कहते हैं हदीस की बात नहीं करो, कुरान की बात करो। मौजू नहीं, वरना मैं उस पर गुफ्तगू करता। मैं उनसे पूछता हूं ज़कात कितनी देते हो? कहते हैं 100 पर 2.5 रुपए। आप भी इतनी ही देते हो ना? पूछ रहा हूं। अच्छा, देते ही नहीं हो, वरना आवाज आ जाती। 100 पर 2.5%, 2.5%। मैंने कहा मुझे कुरान की बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक जितनी आयतें हैं, जरा ये 2.5% कुरान में दिखा दो। कहां लिखा है कि 100 पे 2.5 रुपए, 40 पर 1, दूसरे 40 पर 1, 2 रुपए हो गए, 20 पर आधा, तो 2.5 रुपए जो 100 पर देते हो, जरा कुरान में दिखाओ। कोई नहीं दिखा सकता, कहेगा नबी ने ऐसा कहा है। नमाज पढ़ते हैं, कानों तक हाथ उठाते हैं, जरा कुरान में दिखाएं कानों तक हाथ उठाना। नाफ के नीचे बांधते हैं, बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखी, उंगलियों से पूरी कलाई पकड़ी, उसके बाद सना पढ़ी, सना के बाद तावुज़, फिर तस्मिया, तावुज़ औज़ु बिल्लाह, तस्मिया बिस्मिल्लाह, फिर फातिहा पढ़ी, फिर तिलावत की, फिर रुकू में गए, रुकू से खड़े हुए कौमा, फिर सजदे किए, सजदे के बाद जो दरमियान में बैठते हैं जलसा। ये मुझे पूरी तरतीब इसी तरह कुरान में दिखाओ। फजर की 2 फर्ज रकअतें, जोहर की 4 फर्ज रकअतें, असर की 4 फर्ज रकअतें, मगरिब की 3, इशा की 4, वितर 3, ये मुझे रकअतें कुरान में दिखाओ। नबी का दामन छोड़कर दीन पर अमल नहीं हो सकता, कुरान पर अमल नहीं हो सकता। कुरान पर अमल कब होगा? जबान पर कुरान के अल्फाज होंगे, सीने में नबी का फैजान होगा। जब मिशकाते नबूवत से अनवार लोगे, तब कुरान पर अमल होगा। बात फैल जाएगी, लेकिन मैं जवाब नहीं दिए तो डीजी खान वाले कहेंगे हमको सुना के चला गया, जवाब नहीं दिए। ये जोहर असर में आवाज के साथ क्यों नहीं पढ़ते, वजह सुन लो।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में जब खुलेआम नमाज पढ़ना शुरू की तो वडेरे, जानते हो वडेरे? हाँ, आप तो ज्यादा ही डेरा है आपका, तो वडेरा भी जानते ही होगे आप, है? तो वो जो थे इस तरह के लोग, उन्होंने लौंडों को, आवारा लड़कों को बुलाया, जब मुसलमान नमाज पढ़ा करे तो शोर किया करो, हूटिंग ओ इस तरह की आवाजें निकाला करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबियों, जब हम फजर पढ़ते हैं ये सो रहे होते हैं, मगरिब इशा में ये घरों में चले जाते हैं, जोर असर में शोर करते हैं, जोर असर में बगैर आवाज के पढ़ लिया करो। आज काफिर नहीं, मगर हुक्म वही है जो नबी ने कह दिया, कोई उसके खिलाफ चल सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा गए। उसका पुराना नाम लेना अब जायज नहीं। अगर किसी के मुंह से गलती से पुराना नाम निकले तो उसको हुक्म है वह तौबा करे और 20 मर्तबा मदीना मुनव्वरा कहे। पुराना नाम लेना जायज नहीं, क्योंकि उसके माने अच्छे नहीं, खराबी की जगह, फसाद की जगह। अब वो नाम लेना जायज नहीं। क्यों? नबी ने जाकर दुआ की, या अल्लाह, जितनी बरकतें मक्का में रखी है दुगनी बल्कि चौगनी मदीने में रख दे। अब वो मदीना दारो शिफा हो गया, तैयबा हो गया, ताबा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए, मक्के वाले बड़े खुश हो गए। काफिर कहने लगे, वो ऐसी जगह गए जो जाता है वहां जाकर बीमार पड़ जाता है, हमें इनसे लड़ना नहीं पड़ेगा, ये बीमार होके मर खप जाएंगे। मेरे नबी ने दुआ कर दी शिफा की। हुजूर जब उम्रा करने आए, फरमाया, मेरे सहाबियों, जब तवाफ करने लगो दायां कंधा नंगा कर लेना, पहले 3 फेरे पहलवानों की तरह चलना, मक्के वालों को बता देना हम कमजोर होके नहीं आए, हम तंदुरुस्त होके आए हैं। हुक्म आज तक वही है, हुक्म आज तक। मेरे आका ने मगरिब की नमाज अरफात में नहीं पढ़ी, मुजदलिफा में आके मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ी। हुक्म वही है। पता क्या चला? तुम डायरेक्ट की बातें करते हो। अरे खुदा डायरेक्ट नहीं मिला, खुदा के अहकाम, उसकी हिदायत डायरेक्ट नहीं मिली। हमें तो जो मिला है बारगाहे मुस्तफा से मिला। अल्लाह हजरत फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, ये अरबी के अल्फाज हैं, इसके माना अर्श के रब की कसम, अर्श के रब की कसम। और ये उलमा यहां अगर बैठे हो उनसे पूछ लो, अल्लाह की कसम उठाकर झूठ बोलना तो बंदे को काफिर बना देता। कसम उठाई जाए अल्लाह की और बोला जाए झूठ तो बंदा कुफर की तरफ चला जाता है। आला हजरत कसम उठा के कह रहे हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें खुदा भी मिला है तो बारगाह मुस्तफा से मिला है। हम लोग जो मसला नहीं जानते, मैं किसी आम आदमी को पूछूं कुरान में तौहीद का बयान कहां है, तो उसको सारी आयतें याद नहीं होंगी, वो फौरन कहेगा कुल हुवल्लाहु अहद। कुल, ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, हुवल्लाह, वो अल्लाह, अहद, एक है। थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो। कुल का लफ्ज एक तरफ रखिए और पढ़िए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह। जुमला तो पूरा है, कलेमा तो पूरा है, ये शुरू में कुल क्यों लगा हुआ है? ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक। क्या मतलब? सिर्फ इतना होता हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। तो कोई पूछता वो अल्लाह कौन अल्लाह, तो ये उसी का जवाब कुल है, वो अल्लाह जिसका पता मुस्तफा ने बताया है। नबी का दामन छोड़कर खुदा भी मिल सकता, ऊंची
तो ये जो उदऊनी का जवाब दे रहा था, मुख्तसर, बहुत सारी बातें अभी मेरा चूंकि मौजू नहीं, कहते नहीं जी डायरेक्ट। तो ये जो बिजली है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये आती है पावर हाउस से। मेन जनरेटर जहां लगा हुआ है पावर हाउस से आ रही है। आपके यहां बल्ब लगा हुआ है, जितनी ताकत वहां की बिजली की है, वो आपका बल्ब डायरेक्ट जल सकता है? पूछ रहा हूं। समझदारों ने तारे निकाली, सब स्टेशन बनाए, पीएमटी कहते हैं, वो ट्रांसफर फॉर्मेशन बनाए, उसके बाद आपके लिए कटआउट लगा दिया, कितनी बिजली चाहिए लाइन दे दी, आपका बल्ब जल रहा है। कोई कहे नहीं मैंने खंबे से नहीं लेनी, मैंने तो डायरेक्ट लेनी है, मैंने डायरेक्ट, मैं वसीले का कायल नहीं हूं, मुझे डायरेक्ट चाहिए। चलेगा? काम बनेगा? अच्छा जी, जहां लोग खेती बाड़ी करने वाले होंगे, दरियाओं से नहरें निकाली जाती हैं, नहरों से राजबाहे, आगे नाले नालियां नदियां बनाई जाती हैं, खेत को पानी मिलता है। वो कहे जी नहीं, नदी से नहीं चाहिए, नाली से नहीं, डायरेक्ट। नहीं समझे हो? मुझे सराइकी नहीं आती, वरना उसमें समझा देता। और कुछ समझ आई बात आपको? वो कहेगा ये पानी भी दरिया ही से आ रहा है, मगर तेरी आसानी के लिए इस तरह डायरेक्ट लगे तो तुझे फायदा। ये बिजली भी डायरेक्ट ही आ रही है, मगर क्यों? जितना जो निजाम बनाया है ये उसी तरह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बिजली वालों ने निजाम कहां से सीखा? ये हमारे दीन से सीखा। अल्लाह ने भी अपना नूर बांटना था, अपना फैजान बांटना था, मेन जनरेटर पावर हाउस मदीने में बना दिया, वहां से तारे निकली, आगे खंबे लगते जा रहे हैं। कोई बगदाद में लग गया, कोई अजमेर लग गया, कोई लाहौर लग गया, अरे कोई दिल्ली लग गया, कोई इधर लग गया। ये सारा फैज वहीं से आ रहा है। सही कह रहा हूं? समझ आ रही है बात? तो मैंने सिर्फ जवाब दिया मुख्तसर। अभी ये मौजू बहुत लंबा, सिर्फ वसीले पे तकरीर करूं 4 दिन लग जाए मुझे बयान करते हुए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूत। अल्लाह फरमाता है और सलाम हो उस पर जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन उसकी वफात हुई। अल्लाह वालों के पैदाइश के दिन पर, अल्लाह वालों की वफात के दिन पर खुद रब सलाम भेजे। खुद रब, जितने खड़े बैठे हैं सबकी आवाज चाहिए, और आप देख लेना दाएं बाएं चुप कौन है। रब क्या भेजे? मेहरबानी, याद करवाने के लिए आपसे कहलवाया। अल्लाह उस दिन पर सलाम भेजे और किसी को लग जाए मिर्चें। जी उर्स क्यों मनाते हो, इतना खर्चा क्यों करते हो? हाँ जी, इतने पैसों से इतने गरीबों की शादियां हो सकती हैं, गरीब की बेटी। बहुत याद आती है, मुझे पिछले साल किसी ने व्हाट्सएप किया, एक झंडा था, किसी ने लगाया होगा, उसने झंडे की फोटो भेजी और नीचे लिखा इस कपड़े से गरीब का बदन ढांका जा सकता था। मैंने जवाब लिखा जिस कैमरे से फोटो खींची है वो कितने का है? वो कितने का है? उस वक्त तुझे गरीब की बेटी याद नहीं आई जब स्मार्टफोन खरीदने गया था? नबी के झंडे से तुझे तकलीफ होती है, पता चला तुझे नबी से मोहब्बत। आइए अब आपको उर्स समझा दूं, तकरीर फैलती जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने टाइम का भी ख्याल रखना है। सुने, लफ्ज उर्स अरबी जबान का लफ्ज है। कौन सी जबान का लफ्ज है? निकला है हदीस शरीफ से। जब मोमिन की वफात हो जाती है, मर्द हो या औरत, जब मोमिन की वफात हो जाती है उसको कब्र में दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद, मट्टी डालने के बाद लोग वापस आ जाते हैं। 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर, मिलाकर नकीरैन कहते हैं। वो आकर उसको उठा के बिठाते हैं, और मुर्दे को नहीं बिठाते, जिंदे को बिठाते हैं। अल्लाह,
कहते हैं मुर्दे नहीं सुनते। क्या कहते हैं? मुर्दे। हंसी आती है इन पर। शरीयत हुक्म दे रही है कब्रिस्तान जाओ और जाकर कहो अस्सलामु अलैकुम या अहल कुबूर। आप सबको याद है। और ये मसला है शरीयत का, सलाम उसको किया जा सकता है जो सुनता हो, सुनकर जवाब दे सकता हो। सुनता नहीं है तो सलाम नहीं करेंगे, जवाब नहीं दे सकता तो सलाम। आपका भांजा आ जाए जनाब लाहौर से, डीजी खान आए, मामू जान है वाशरूम में, तो वो बाहर खड़ा होके क्या मामू जान अस्सलामु अलैकुम, मामू जवाब दे सकता है? उस हालत में सलाम करना जायज। तो सलाम उसको किया जाएगा जो सुन सके, जवाब दे सके। मैं फैला नहीं रहा हूं, ये हुक्म शरीयत ने दिया है। क्या मतलब? वो सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। जवाब भी। और सारी दुनिया में कोई एक सेकंड ऐसा नहीं होगा कि पूरी दुनिया में कोई नमाज ना पढ़ रहा हो। सारी दुनिया कह रही है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकात। और सलाम उसको किया जाता है जो सुन सके और जवाब दे सके। पता चला मेरे आका सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। कहते हैं जी ठीक है, लेकिन ये जो तुम महफिलों में हाथ बांध कर खड़े होकर दुरूदो सलाम पढ़ते हो, नमाज में हाथ बांध कर अल्लाह के लिए खड़े होते हैं, तुम नबी के लिए खड़े होते हो। मैंने कहा तुम भी खड़े होते हो हाथ बांध के, तुम भी सलाम पढ़ते हो? कहने लगे हम तो नहीं पढ़ते। मैंने कहा पढ़ते हो। कहने लगे कब? मैंने कहा नमाज जनाजा में दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ते हो? नमाज जनाजा में हाथ बांधे होते हैं या नहीं? जी बांधे होते हैं। किबले की तरफ मुंह होता है या नहीं होता है? जी। क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहीमता व तरहमता। ये दुरूद व सलाम नहीं है तो क्या है? हाथ बांध के खड़े होके पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? अब बोलो ना। इनका काम क्या है? एतराज करना। हमारा काम एतराफ करना। हम मानने वाले हैं, ये मुनकिर हैं, ये मेरे रब की अता है। मक्के में अबू जहल भी रहता था, मक्के में दूसरे भी रहते थे, और दूर यमन में उवैसे करनी भी रहते थे। सामने रहने वाले को नहीं मिला, दूर रहने वाले को मिल गया। ये रब की अता। तुम अबू जहल के तरीके पर एतराज करते रहो, हम सिद्दीक़ अकबर के तरीके पर एतराफ करते रहेंगे। ये अपना अपना नसीब है। लीजिए जनाब, कब्र में फरिश्ते आएंगे, आकर सवाल करेंगे। कौन सी जबान में? उस वक्त कह देना आई डोंट नो अरेबिक, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ हूं, मुझे तो अरबी नहीं आती। कह देना। आप लोगों ने अपनी जबान के आप दुश्मन हो गए। आपने तो उर्दू भी छोड़ दी, अपने घरों में अपनी बोली भी छोड़ दी, अपनी तहजीब। उनकी कोशिश देखो, उन्होंने अपना लिबास तो मैं पहनवा दिया, औरतों को नंगा कर दिया। आप उनकी हर बात मानते रहे हो, फिर कहते हो जी अमेरिका हमारा दुश्मन है। दुश्मन तुम अपने आप के हो, तुम्हारा कोई और दुश्मन नहीं। तुम खुद अपने दुश्मन हो। ना तुम्हें अपने नबी से प्यार है, ना तुम्हें अपने गौस से प्यार है, ना तुम्हें अपने दीन से प्यार है, ना अपने वतन से, ना अपनी जबान से, ना अपनी तहजीब से। हम सबको सोचना। हमारे नौजवान मस्जिद में आएंगे ना, तो उनके सीने पर जानवर की तस्वीर होगी। टी शर्ट है, टी शर्ट जानवर की तस्वीर। मस्जिद में आएंगे, सर नहीं ढांकेंगे, और जी बगैर टोपी के भी नमाज हो जाती है। तो बगैर टोपी के हुजूर ने क्यों नहीं पढ़ी? फिर साहबा ने क्यों नहीं पढ़ी? क्या उनको मसला मालूम नहीं था? वो तो पगड़ियां बांध के पढ़ते थे, तो टोपी नहीं पहनी जाती। तो हमें सोचना होगा, हम बदल रहे हैं। ये कोई हमें बदलने वाला नहीं यार, हम खुद बदल रहे हैं। हमारे अंदर इस्तिकामत नहीं है। जब तक औलिया से वाबस्ता रहो, ये औलिया बड़े रंगसाज होते हैं। ये आपको ऐसा बना देते हैं, जहां से गुजरो लोग कहते हैं फलां का गुलाम जा रहा है, पहचान बना देते हैं। और हमने वो चीजें
छोड़ दी हमने वो चीजें। हाँ, को मुश्किल आ जाए तो पीर साहब मेरे पड़ोसी की दुकान ज्यादा चल रही है, मेरी नहीं, को बस ऐसा तावीज दो उसका बेड़ा गर्क हो जाए। यही सोच है ना। और ये कहो कि उसको बरकत मिल रही है, दुआ करो मुझे भी बरकत मिले। नहीं जी, को तावीज दो ऐसे। और फिर ऐसे लोग भी बन गए। उनका रख इतने पैसे अभी लिखता हूं। वो कारोबार उन्होंने असलों को बदनाम करना शुरू कर दिया और आपने समझ लिया सब ऐसे होते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अरबी में सवाल होंगे। चलो आपको खुश कर देता हूं, ज्यादा नाराज नहीं। मरने के बाद सबकी जबान अरबी हो जाएगी। खुश, लेकिन दुनिया में सीखोगे सवाब मिलेगा, क्योंकि रब को सारी जबानें आती हैं, उसको अपने महबूब की जबान पसंद है। पहला सवाल होगा मर रब्बु का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल होगा मन नबिय्यु का, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। ये मर्द कामिल जिनको देख रहा है, इनके बारे में क्या कहता था। क्या कहता है नहीं। मा कुंता तक़ूल माजी का सीगा, बच्चे भी जानते हैं माजी गुजरे हुए जमाने को कहते हैं, पास्ट टेंस। अब क्या कहता है, नहीं, जब तक नहीं मरा था क्या कहता था। कहीं ये तो नहीं कहता था वो भी बशर हम भी बशर, दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, नहीं जानते थे रास्ता किधर है, माज़ अल्लाह, ऐसी बातें तो नहीं करता था। मोमिन को देर नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। फरिश्ते पूछेंगे क्या कहता था, मोमिन कहेगा मैं कहता सबसे औला आला। मैंने एक मिसरा पढ़ा है, महफिल झूम रही है, कब्र में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, फरिश्ते झूम रहे होंगे। सबसे औला आला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाहर के मुल्क में मैंने ये नात शरीफ पढ़ी ना, एक छोटी सी चिट पर्ची आ गई, मौलाना साहब दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी आप कह रहे हैं, तो क्या दोनों आलम हुजूर की दुल्हने हैं। अल्लाह किसी नू पुट्ठी मत ना देवे। मैंने कहा तुम समझे नहीं हो, चलो समझा देता हूं। कभी किसी की बारात में गए हो या अपनी बारात में जाके पछता रहे हो। पूछ रहा हो, बारात में गए हो आप। बारात कहते हैं, बारात लफ्ज नहीं है, बारात है, बे अलिफ नहीं है, बारात। बारात में गए हो, गए। चलो अच्छा ये बताओ, बारात में सबसे अहम कौन होता है। मेहरबानी, जो बन चुके हैं ना, चलो बाकी उम्मीद से रहो, खैर है, मैं नहीं छेड़ता आपकी रगों को। सबसे अहम कौन होता है। सबकी नजर किस पे होती है। आला हजरत भी यही फरमा रहे हैं, दोनों आलम में सबसे अहम मेरा नबी है, सबकी निगाहें उन पर, दोनों आलम का दूल्हा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब सही जवाब देंगे, मोमिन जवाब देंगे फरिश्तों को, फरिश्ते कहेंगे नम नम कनौमतिल उरूस। अरबी में नम के माने सो जाओ, कनौमतिल उरूस जैसे दुल्हन सोती है। ये उर्स का लफ्ज वहां से निकला है। उर्स क्यों कहते हैं। उर्स के माने तो शादी के, खुशी के। उर्स क्यों कहते हैं, हालांकि वफात का दिन, लेकिन उर्स क्यों कहते हैं।
अरे शादी को उरूस, उरूसा, उरूसी, उर्स क्यों कहते हैं? दुल्हन को दूल्हा मिला, दूल्हा को दुल्हन मिली, दोनों की खुशी। यहाँ ईमान वाले को कौनैन का दूल्हा मुस्तफा मिला, इसलिए उर्स कहते हैं। अल्लाह से विसाल हो रहा है। दुनिया वालों के लिए हो सकता है कि जी महरूमी है, उनको तो विसाल मिला है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उर्स नाम लीजिए, ध्यान से सुनिए। सोयम, फातिहा, कुल, 7वां, 10वां, 20वां, 40वां, उर्स, बरसी, 11वीं, छठी, कुंडे, ये सब नाम हैं। ये सब असल चीज है ईसाले सवाब। असल चीज क्या है? ईसाल के माने पहुंचाना, पहुंचा देना। सवाब वो अच्छा बदला जो अल्लाह अता करता है हमें कोई नेकी करके, जो सवाब की उम्मीद है। हम वो सवाब किसी एक को या करोड़ों को बख्शे, मेरे सवाब में कमी नहीं होती। जितनों को बख्शे अल्लाह उनको अता फरमाता है। इस अमल का नाम ईसाले सवाब है। समझ आ गई? पूछ रहा हूं, आ गई समझ में? अब वो तीसरे दिन किया, उसको सोयम कह दिया। कुल पढ़े जाते हैं, कुल कह दिया। फातिहा पढ़ी जाती है, फातिहा कह दिया। ये नाम है। 7वें दिन किया, 7वां, 10वें दिन किया, 10वां, 20वें दिन किया, 20वां, 40वें दिन किया, चेलम या 40वां। उर्स, बरसी, एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, ये नाम है। असल चीज क्या है? एक बार कह दीजिए, नाराज ना हो, बड़े प्यार से कह रहा हूं, एक बार और कह दीजिए। अब आपको याद हो गया। ये सारे कुंडे, ये भी नाम है जी। 11वीं, ये भी नाम है। असल चीज ईसाले सवाब, और इसका सबूत कुरान से भी है, हदीस से भी है। कुरान में भी सबूत मौजूद, हदीस में भी। ऊंची उकाड़वी हूं, कच्ची बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अगर चाहता है सबूत आ जाए, दिखाऊंगा, बल्कि उसकी किताबों से दिखा दूंगा। एतराज करने वाले खुद शिरकत करते हैं, खुद मनाते हैं फलां का दिन, फलां का दिन, फलां का दिन। नहीं, अपने मदरसे का 100 साला जश्न मनाया था या नहीं? नाम नहीं लूंगा मदरसे का, मुंह का जायका खराब हो जाएगा। मनाया था ना। मैं बड़ा खुश हो गया। लोग मुझसे पूछने लगे, तू क्यों खुश हो रहा है उनके जश्न पे? मैंने कहा इसलिए कि जश्न मना रहे हैं। अब मेरे नबी के जश्न को कैसे बुरा कहेंगे? अपना जश्न मना रहे हैं। इनके नजदीक तो जश्न मनाना जायज नहीं, लेकिन ये मना रहे हैं। एक तो इस बात पर, दूसरी इस बात पर कि 100 साला जश्न मना रहे हैं। इन्होंने अपनी उम्र बता दी। हम पुराने नहीं हैं, 100 साल के हैं। हमारा सिलसिला पुराना नहीं है, और हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से चले आ रहे हैं, अहले सुन्नत व जमात। हमारा सिलसिला तो पुराना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सारे उर्फी नाम लोगों में लिए जाते हैं। असल चीज ईसाले सवाब। सबूत कुरान में भी है। दलालतुन्नस, इक्तिजाउन्नस, इबारतुन्नस और इक्तिजाउन्नस। तरीके है ना मालूम करने के, वही 4 तरीके तुम्हारे पास है, वही हमारे पास। आओ मैं निकाल देता हूं। नहीं, कुरान की आयत सुन लो। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। और वो लोग जो उनके बाद आए, वो क्या कहते हैं? ऐ हमारे रब, हमें बख्श दे, हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो ईमान के साथ हमारे से पहले जा चुके। बाद में आने वालों का, पहले गुजर जाने वालों के लिए बख्शिश की दुआ करना अल्लाह को पसंद। अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा है, इसी का नाम ईसाले सवाब है। हदीसें सुनो, सुनेंगे? सुने। पहली हदीस, गुनाहगार को ईसाले सवाब करे, उसके गुनाह मुआफ हो जाते हैं। अपनी तरफ से नहीं। मेरे वालिद साहब ने पूरा रिसाला लिखा, सवाबुल इबादात। उर्दू इंग्लिश दोनों ज़बानों में, ज़ियाउल कुरान से छपा हुआ। इंटरनेट पे मेरे नाम का पेज है, उसमें मौजूद। कौकब नूरानी उकाड़वी .com, सारी किताबें मौजूद हैं।
जिसका दिल चाहे देख ले। हवाला गलत हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और हवाला गलत नहीं, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, मैं कहूंगा आओ पीर सैयद अहमद अली शाह साहब का उर्स मनाओ। ये हजरत शाह कमाल केथली की औलाद है। वो किससे फैज याफ्ता? वो मेरे गौसे पाक के फैज याफ्ता है। बुजुर्गों की औलाद और फिर आले रसूल है। सुनो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तवज्जो फरमाए। जो एतराज करते हैं वो जरा ध्यान से सुने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उम्मती उम्मतुम मरहूमा, मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा है। उम्मते, ये भाई बुजुर्ग बैठे हुए कह रहे थे कि मैं नाजिम था जमात का उस जमाने में, इनसे पूछो मरहूमा के माने क्या है। आप लोग मरहूम को मुर्दा समझते हैं। आप किसी के नाम के साथ मरहूम लिख दें तो इसका मतलब, यार मैं किसी को कह दूं जी आप फलां साहब मरहूम, तो वो कहेगा मैं तो अभी जिंदा हूं। मुझे मरहूम मुर्दा को नहीं कहते। मरहूम के माने जिस पर रहमत की गई। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा, उस पर रहमत की गई है। तदखुलु कुबूरहा बिजुनूबिहा, मेरी उम्मत के लोग कब्रों में जाएंगे, उनके गुनाह उनके साथ होंगे। उनके यहां अगर कोई दूसरा बैठा है, उस खास तौर पे सुनने आया होगा कि उकाड़वी क्या कहता है, तो उससे पूछता हूं ये साथ कोई थैला बना के रख दिए जाएंगे गुनाह? कोई बोरी, कोई बैग, कोई ब्रीफ केस, कोई ट्रॉली बैग, हिस्सी मानवी की बहस करते हो, जरा बताओ ना गुनाह कैसे साथ जाएंगे? ये उसके लिए इशारा, आपके लिए नहीं है। हुजूर ने फरमाया जब उम्मत के लोग कब्रों में जाएंगे, उनके गुनाह उनके साथ होंगे। वतखरुजु मिन कुबूरिहा ला जुनूबा अलैहा, जब कब्रों से निकलेंगे, निकाले जाएंगे, उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। क़यामत के दिन कब्रों से निकाले जाएंगे, उन पर कोई गुनाह। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मेहरबानी की, पूछ लिया हुजूर उनके गुनाह कहाँ चले जाएंगे? हुजूर ने फरमाया तमहसान हा बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन, ये जो ईमान वाले इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, इसकी बरकत से अल्लाह उनके गुनाह मिटा देगा। उनके गुनाह, पता चला गुनाहगार को ईसाले सवाब किया जाए तो अल्लाह उसके आपने गरीब, क्योंकि इब्ने माजा में हदीस शरीफ है, जब बंदा वफात पा जाता है उसके सारे अमल मुनक़ता हो जाते हैं। 7 चीज़ों का सिलसिला, उसको सदक़ाए जारिया, ऐसा काम जो नेकी जारी रहे, लोगों को फ़ायदा होता रहे, तो जिसके लिए करोगे उसको सवाब। आपने मस्जिद बना दी या मस्जिद में हिस्सा डाल दिया, कुरान करीम छाप दिया या पढ़ा दिया, किसी को आप उस्ताद बने पढ़ा दिया, सराय बना दी मुसाफिरों के लिए, पानी का कोई इंतज़ाम, कुआं लगवा दिया, डिस्पेंसर कहीं लगवा दिया आपने, इसी तरह किसी के लिए आपने इंतजाम कर दिया। ये वो काम है सदका जारिया, कंटिन्यूअस चैरिटी जिसको कहते हो। तो जब तक ये नेकी रहती है उसका सवाब जारी रहता। आपने खाना खिलाया किसी को, एक वक्त खाना खिलाया, उसने दुआ दी आपको। सुनो एक बात बता दूं, नाराज नहीं होना, कड़वी बात है। सोयम 7वां 10वां 20वां 40वां जब करते हो, कुछ लोग कर्ज लेते हैं, उनके पास पैसा यार मैं प्यो मर गया है, खाना पकाना है, पैसे चाहिए ने। अगर नहीं करेगा तो लोग कहेंगे मरना नहीं कीता। ये बातें गैरों की फैलाई हुई है, आप पर लाजिम नहीं है खाना पकाना। शरीयत का हुक्म यह है जिसके घर मैयत हो गई है 3 दिन तक रिश्तेदार पड़ोसी उसको खाना दें। हम लोग खुद उनके घर पहुंच जाते हैं सारे के सारे के हमें खिलाओ, मुतालबा करते हैं, नहीं, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। उनको आप खाना पहुंचाए, उन पर गम का पहाड़ टूटा है, वो आपके बजाय गम करे, कब्र की जगह ढूंढे, कफन दफन, वो आपके खाने की फिक्र में पड़ जाता है। आप उसको कहें तू अपना काम कर, खाना हम खिलाएंगे। हम उल्टा मुतालबा करते हैं, ये हमारे सुन्नत का तरीका नहीं है, याद कर लो, बता रहा हूं आप।
अच्छा, और फिर खिलाएंगे भी तो उनको जिनको पहले से मिलता हो, जिनको नहीं मिलता उनको खिलाओ ताकि दुआएं मिले। और जिन्हों दे ढिड पहले ही भरे उनको कहो जी नहीं जी ये टांग की बोटी ले, ये रान की बोटी ले। माज़अल्लाह, हम लोगों ने क्या कर दिया। अगर किसी के पास कुछ नहीं है, बैठ के कुरान पढ़े और ईसाले सवाब करे। ये को खिलाना कोई जरूरी, हाँ, जिसको अल्लाह ने दिया गरीबों को खिलाए, खाना खिलाए, जरूर सवाब पाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम खाना रखते हैं ना सामने तो हम उस पर क्या पढ़ते हैं? ख़त्म शरीफ कहते हैं, आप उस पर कुरान पढ़ते हैं। कहते हैं ये जो खाना सामने रख के पढ़ते हो ये कोई अच्छा तरीका नहीं। मैंने कहा लड़ते क्यों यार, तुम पीछे रख लिया करो। हम सामने रखते हैं, तुम दाएं बाएं रख लिया करो, ना रखा करो। मेरे नबी ने खाना सामने रखा, उस पे हाथ भी रखा, उस पे कलाम भी पढ़ा। सही हदीस है, सही हदीस है। खाना आया, हुजूर ने उस पे हाथ रख के जो चाहा पढ़ा। 10 आदमियों का खाना 600 को खिला दिया। पढ़ने का सबूत भी सामने रख के पढ़ने का सबूत हदीस से मिल गया। अब ये लाख फतवे लगाए, इनके फतवे चलते, इनके फतवे हमने देखे। इधर की हवा हो तो इधर का फतवा, उधर की हवा हो तो। मेरे पास मैं संभाल के रखता हूं इनके फतवे, जहां कहीं छपे ना मैं समझ। पहले फतवा दिया जो औरत को वोट देगा उसका निकाह नहीं रहेगा, फिर खुद उसी का बस्ता उठा के चल रहे थे। क्या दीन को मजाक बनाया हुआ है। सच्चे मुफ्ती हैं मसाइल के बताने वाले, सच्चे मुफ्ती हैं मसाइल के बताने वाले। मुफ्ती ये भी है मगर मुफ्त के खाने वाले। इन लोगों ने दीन को मजाक बना दिया। लोगों को दीन सिखाने की बजाय इस तरह के फतवे दिए तो दुश्मनों की जरूरत रही है? इन लोगों ने वो हरकतें की कि दूसरों को मजाक उड़ाने का मौका मिला। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपने सुन लिया, गुनाहगार को ईसाले सवाब करें उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। हम तो गौस पाक को भी ईसाले सवाब करते हैं, दाता साहब को भी करते हैं, ख्वाजा साहब को भी करते हैं, शाह कमाल केतली को भी करते हैं, उनकी औलाद को भी करते हैं। तो नेकों को करने का क्या मतलब? वो भी हदीस सुन लो। सिहा में मौजूद एक बंदा जन्नत में था। अच्छा, आपको जरा इम्तिहान कर लो, जन्नत के दरवाजे कितने? 8। जन्नत में दर्जे कितने? फिर 8 की आवाज आई। माशाल्लाह, जन्नत में जाना? अच्छा, उस पर भी आपका इरादा नहीं? ओहो, ये क्या हो रहा है आपके? जन्नत में जाना है या नहीं? वो मास्टर साहब थे ना स्कूल में, उन्होंने बच्चों से पूछा जन्नत में किस किस ने जाना है? सबने हाथ खड़े कर दिए, एक ने नहीं किया। मास्टर साहब ने पूछा क्यों, तूने जन्नत में नहीं जाना? उसने कहा मेरी अम्मी ने कहा था स्कूल से सीधे घर आना। जन्नत में जाना है? हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि। जन्नत में 100 दर्जे हैं। कितने दरवाजे? 8 और दर्जे। एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान उतना फासला जितना जमीन और आसमान के दरमियान। जब दर्जा बढ़ेगा नेमतों में इजाफा हो जाएगा, आपको वहां भी मौलवियों की जरूरत पड़ेगी। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इब्ने असाकिर ने रिवायत लिखी है। अल्लाह फरमाएगा जन्नतियों से क्या चाहिए? वो जन्नतियों को पता नहीं होगा, मौलवियों से पूछेंगे। तो यहां मौलवियों को गालियां दोगे, वहां कोई नहीं बताएगा आपको कुछ। उलमा से ताल्लुक रखो, प्यार से रखो, वो दीन के खादिम हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, 100 दर्जे। हदीस में क्या बता रहा था आपको? एक शख्स जन्नत में था, अचानक उसका दर्जा बुलंद हो गया। बेईमान को, मुनाफिक को इस तरह दबाएगी कि इधर की पसलियां उधर और इधर की पसलियां इधर। खुश भी कर दूं,
नेक मोमिन हुजूर के गुलाम को इस तरह दबाएगी जैसे बच्चे को गोद में लेके माँ दबाती है। लेकिन ऐसा बनना पड़ेगा। दाढ़ी हम ना रखें, नमाज हम ना पढ़ें, सच हम ना बोले, माँ बाप का ख्याल हम ना रखें, बीवी बच्चों के साथ सही सलूक हम ना रखें, और फिर कहें मैं आशिक रसूल हूँ। नाप तोल में हम कमी करें, मिलावट में हम कमी करें, फिर कहें जी मैं आशिक रसूल। ये ना, अगर वाकई आशिक रसूल है तो उसके मुंह से तो झूठ निकलना नहीं चाहिए। उसका किरदार अपनों के लिए भी दूसरों के लिए नमूना होना चाहिए, फिर बात बनेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी कब्र ने इसको दबाया। मैंने तस्बीह पढ़ी, मेरे साथ तुमने पढ़ी, मैंने तकबीर पढ़ी, मेरे साथ तुमने पढ़ी, अल्लाह ने उसकी कब्र को कुशादा कर दिया। इतने नेक आदमी को जब कब्र ने दबाया, हम किस गिनती में हैं? कभी सोचा? पूछ रहा हूं आपसे। माँ बाप को नौकर समझने वालों, मुझे सुबह इतने बजे नाश्ता चाहिए, कल मेरे दोस्त आएंगे, ये चाहिए। माँ है, नौकर है तुम्हारी। बाप को मुझे फलानी चीज के लिए पैसे चाहिए। ऐसा ही हो रहा है ना? पूछ रहा हूं। माँ बाप बुलाए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने फलानी जगह जाना है, मैंने फलानी जगह। शर्म करो। और वो माँ बाप जिनके पास औलाद के लिए टाइम नहीं, वो भी जरा सोचें। आपने औलाद को टीवी के हवाले कर दिया, इंटरनेट के हवाले कर दिया। घर में एक फोन होता था, घंटी बजती थी, पूरे घर को पता होता था। अब आपकी सगी बेटी बहन आपके साथ बैठी किससे चैटिंग कर रही है, आपको कुछ नहीं पता। रात रात के पैकेज फ्री दिए जा रहे हैं कौम को बेगैरत बनाने के लिए, और हमने इसको ही बोलता। छोटे छोटे बच्चों को टेलीफोन थमा दिए हमने। ये सारी बातें क्यों हैं हम में? इसलिए कि अब हमारी निस्बत पुख्ता, अल्लाह वालों से हमारा ताल्लुक मजबूत। जिनका है उनके घरों में आज भी देखोगे अच्छाई मिलेगी। और मैं एक दावा करने लगा हूं, जिसको पसंद हो रखे, नहीं तो वापस कर दे। दावा मैं वापस नहीं लूंगा, आप वापस कर दें। मेरा दावा वही है, और मेरा दावा ये है, ईमान उसी का बचा हुआ है जिसका किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक है, उसी का बचा हुआ। और जिसका अल्लाह वाले से ताल्लुक नहीं, उसके ईमान का कोई पता नहीं। और सुनो, जनाब साहिब मसनद को जरा तवज्जो चाहता हूं। हम गौसे आजम का लक़ब मोहियुद्दीन, ख्वाजा गरीब नवाज का लक़ब मोइनुद्दीन, ख्वाजा सोहरावर्द का लक़ब शहाबुद्दीन, और ख्वाजा नक्शबंद का लक़ब बहाउद्दीन। अब मेरी बातें सुनना जरा ध्यान से। मोहियुद्दीन हमारे पास, मोइनुद्दीन, शहाबुद्दीन, बहाउद्दीन, कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, निज़ामुद्दीन, अलाउद्दीन, नसीरुद्दीन, कमालुद्दीन, शाह जमालुद्दीन। और दीन भी हमारे पास है, दीन वाले भी हमारे पास है। अल्लाह कोई रह गया और नारा लगाने वाला? नहीं नहीं, शौक पूरा कर लो, मैं सब नारों को मानता हूं। काश के हमारा ये हाल भी हो जाए, हम सिर्फ नारे लगाने वाले ना रह जाएं, हमारा हाल भी हो जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम उर्स मनाते हैं क्यों? इसलिए कि ये उर्स का मौका फैजान लेने का मौका है। अब दो तीन हवाले आपको दूसरों के सुनाने, दूसरों के, समझ गए ना? नाम बता देता हूं, किताब का नाम जिसको चाहिए वो भी बता दूंगा।
इमदादुल मुश्ताक किताब का नाम है। लिखने वाले जनाब अशरफ अली थानवी। उनका कोई बैठा है तो मुझसे नाराज ना हो, मुझे कमीशन दे। तुम्हारी किताब की भी शोहरत कर रहा हूं, तुम्हारे मुफ्ती की भी शोहरत कर रहा हूं, सीधी सी बात है, नाराज ना हो। मेरे सुनाने का मतलब यह कि आपकी भी गलत फहमी दूर हो जाए, दिल में कोई शक शुबह दूर हो जाए। थानवी साहब अपने दादा पीर के लिए लिखते हैं, हाजी नूर मोहम्मद जियो, जो उनके दादा पीर, ये मानते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, कहते जरूर है। हाजी इमदादुल्ला साहब को अपना पीर कहते हैं, हाजी नूर मोहम्मद जियो को दादा पीर। उनके बारे में इमदादुल मुश्ताक बाजार में मिलती है, किताब देख लेना। वो कहते हैं जी हमारे पीर साहब का एक जुलाहा मुरीद था। जुलाहा कपड़े बुनने वाला, बज़ाज़। पीर साहब की वफात के बाद कब्र पर गया, जाकर फरियाद की, पीर साहब रोटियों को मोहताज हो गया हूं, कंगाल हो गया हूं। पीर साहब ने कब्र से जवाब दिया, रोजाना हमारी कब्र पे आना, 2 आने रोज मिला करेंगे। पाँव की तरफ से 2 आने रोज मिला करेंगे। उस मुरीद ने मिलकर बताया, मैं रोज आता हूं, मुझे 2 आने, उस जमाने के 2 आने पूरा घर खाता था, खत्म नहीं होता था, मुझे 2 आने रोज मिलते हैं। और 14वीं सदी में अगर इनका पीर 2 आने दे रहा है तो क्या गौस पाक नहीं दे रहे? मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी। थानवी साहब लिखते हैं, हमारे पीर साहब ने कहा, मेरी कब्र से वही फैज मिलेगा जो मेरी जिंदगी में मुझसे मिलता है। तज़किरतुर रशीद में जनाब गंगोही का बयान मौजूद। औलिया की वफात के बाद उनकी करामात अपने हाल पर बाकी रहती हैं, नहीं नहीं बल्कि करामात में तरक्की हो जाती है, दर्जे बुलंद हो जाते हैं। और इब्ने अब्दुल बर की बयान करदा हदीस से उसको साबित किया। मैंने अपनी किताब कब्र के अहकाम और उसके आदाब में इसको पेश किया। अपनी किताब मैंने सफेद व स्याह में इसको नकल किया। क्यों? कि दुनिया को पता चल जाए हम अहले सुन्नत का अमल भी सच्चा है, हमारा अकीदा भी सच्चा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल शुहदाए ओहद की कब्रों पे जाते थे, सलाम भी करते थे, दुआ भी करते थे। सबूत मिला या नहीं मिला? ऊंची। मैंने ईसाले सवाब के लिए कहा, कुरान से साबित, हदीस से साबित, कोई दिखा दे कहां लिखा है कि नहीं करो। क्या सहाबा ने ऐसा किया? फौरन आते। मीलाद का पूछो, क्या सहाबा ने मनाया है? उर्स का पूछो, क्या सहाबा ने मनाया? मेरा नाम कौकब नूरानी उकाड़वी, नोट कर लो, ये कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब का नाम हजरत मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह। एक आस्ताने पे बैठा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुझसे उलझना मत। लेकिन उसके बावजूद मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, मुझे दिखाओ क्या ये लफ्ज तुम्हारा कहना कि क्या सहाबा ने मनाया, क्या ये दलील है? और अगर तुम्हारे नजदीक ये कि क्या सहाबा ने मनाया, क्या मतलब कि जो काम सहाबी ने नहीं किया वो नहीं करना चाहिए, यही मतलब है ना? अगर ये दलील है तो मैं तुम्हारे 3000 काम तुम्हें बताता हूं जो सहाबा ने नहीं किए और तुम कर रहे हो, और दीन समझ के कर रहे हो। फिर क्या कहोगे? क्या सहाबा के सामने कुरान करीम रंगीन कागज पर जेर जबर के साथ, हाशिए के साथ था? पूछ रहा हूं। क्या सहाबा के जमाने में हज के सिवा कोई इज्तिमा होता था? तो ये मुरीद के और रायविंड में क्या होता है? क्या काम ये सहाबा ने किया? वो इस तरह बिस्तर लोटा उठाकर गली गली फिरे? क्या उनके इस तरह मदरसे थे, उनमें पीरियड थे, ये तफसीर का पीरियड, ये हदीस का पीरियड, ये फिक़ा का पीरियड, हदीस की किताबें बाब लगे हुए, उनकी शरहें छपी हुई, ऐसा था? दस्तारबंदी के जलसे होते थे, रैलियां निकलती थी, धरने होते थे? पूछ रहा हूं। बैनर छपते थे, पोस्टर छपते थे। मैंने कहा ना, मैंने 3000 कामों की लिस्ट बनाई हुई है, तुम जो करो वो दीन। मैं नबी का मीलाद मनाऊं या गौस का उर्स मनाऊं, तुम्हें तकलीफ होती है?
पता चला तुम्हें मोहब्बत नहीं। मोहब्बत वाले तो महबूब की याद कहते हैं। मोहब्बत वाले का एक शेर सुना देता हूँ, जिनको उर्दू आती है उनको समझ आ जाएगी। मोहब्बत वाला कहता है, या तेरा तज़किरा करे हर शख्स, या तेरा तज़किरा करे हर शख्स, या कोई हमसे गुफ्तगू न करे। समझ आ रही है? मोहब्बत वाले तो ये कहते हैं। और इनको क्या है? मोहब्बत वाला कहता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जिनको मोहब्बत नहीं वो ये जानते नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम, सुने, जो लोग इस तरह कहते हैं, मैंने अभी सुना दिया कि नबी ने कब्र के पास बैठ के तस्बीह भी पढ़ी, तकबीर भी पढ़ी, अब भी समझ नहीं आई, एक हदीस और सुन ले, वो तुम लोगों ने भी लिखी हुई है, जगह जगह लिखी हुई है। जो बेटा अपने वालिदैन या दोनों में से एक की कब्र पर हर जुम्मा को जाए, वहां जाके यासीन पढ़े, वो अगर गुनाहगार भी हो तो नेक लिखा जाता है। कब्र पर जाए, वहां जाके क्या पढ़े? अब बोलो, साहबा ने किया, अब बोलो। मैं इसीलिए कहता हूं मुझे छेड़ो नहीं, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं है। उर्स पर आए हो, मैं तो कुछ देना चाहता हूं। और क्या देना चाहता हूं कि आए हो, अपनी गलत फहमियां दूर करो, गौस पाक का दामन थाम लो, बेड़ा पार। सैयदना गौसे आजम, ये बात मोहब्बत वालों को सुना रहा हूं, उनको समझ नहीं आएगी। सुने, गौस पाक के पीरों में एक हस्ती का नाम है हजरत जुनैद बगदादी। अल्लाह ने शान गौस पाक को ज्यादा दी है, नाम उनका भी पहले आता है, वो मशाइख में से हैं। किताब का हवाला भी अपना नहीं है, दूसरों का है, तहजीरुन नास, दूसरों की किताब है। उसमें लिखा हुआ है, हजरत जुनैद बगदादी के सामने उनका एक मुरीद बैठा हुआ था। अचानक चेहरे का रंग उड़ गया, परेशान हो गया। पीर साहब ने फरमाया, क्या हो गया? कहने लगा, अपनी मां को दोज़ख में देख रहा हूं, अपनी मां को दोज़ख में। पीर साहब के पास बैठ के उसकी इतनी ताकत हो गई, उसको दूसरा जहान नजर नहीं, समझे बात को? पीर साहब की बरकत से मुरीद को दूसरा जहान, तो खुद पीर साहब की कितनी शान होगी। ये कहते हैं जी मर गए, मिट्टी में मिल गए, वो तुम्हारे होंगे। वो हमारे नजदीक अल्लाह के नबियों की शान तो बहुत बुलंद, अल्लाह वाले भी जिंदा, अल्लाह वाले भी। और ये भी तुम्हारी किताबों से दिखा सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने पूरी किताब लिखी है, कब्र के अहकाम और आदाब, और मज़ारात और तबर्रुकात दोनों पढ़ लेना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत जुनैद बगदादी का वो मुरीद कहने लगा, अपनी माँ को दोज़ख में देख रहा हूँ। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैंने पढ़ा हुआ था हदीस में 1,05,000 मरतबा फलां कलेमा, पहला या तीसरा कलेमा पढ़ा हो और वो किसी को बख्श दिया जाए, वो दोज़खी हो तो अल्लाह उसको जन्नती बना देता है। तो फरमाते हैं, मैंने वो कलेमा पढ़ा हुआ था उतनी तादाद में, तो मैंने दिल ही दिल में उसकी मां को बख्श दिया, दिल ही दिल में उसकी मां को बख्श दिया। इधर मैंने बख्शा, उधर वो मुस्कुराने लग गया। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, मैं अपनी मां को जन्नत में देख रहा हूं। यहां कोई भी समझदार आदमी, आप बताओ बेटा, दिल ही दिल में बख्शने में कितना टाइम लगा होगा? सम सेकंड। हालांकि सेकंड के भी 1 अरब टुकड़े कर दिए गए हैं, सेकंड के भी 1 अरब टुकड़े कर दिए गए हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इधर कहा बख्शा, उधर कहां दोज़ख, कहां जन्नत।
अल्लाह वालों से ताल्लुक का फायदा है या नहीं है? पूछ रहा हूं मैं। नहीं, किताब का नाम इफाजाते यौमिया, उसका जिल्द दूसरी, ये भी थानवी साहब की किताब। थानवी साहब लिखते हैं, एक शख्स कब्र में गया, मुनकर नकीर फरिश्ते आ गए, आके तीनों सवाल किए, मन रब्बो का, मा दीनो का, मन नबियो का। उसने जवाब में कहा, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। गौसे आजम का धोबी। तीनों सवालों के जवाब में ये कहा। थानवी साहब नीचे लिखते हैं, पास हो गया। क्या हो गया? पास हो गया। क्यों? सवाल है तेरा रब कौन है? वो कह रहा है मैं गौस पाक का धोबी। गौसे आजम ने थानवी से भी गौसे आजम लिखवाया, लिखना पड़ा। मेरे गौस की करामत है ना। उसने कहा मैं गौसे आजम का धोबी। कैसे जवाब दुरुस्त हो गया? क्या मतलब? जो गौसे पाक का रब वो मेरा रब, जो उनका दीन वो मेरा दीन, जो उनका नबी के बारे में ख्याल वही मेरा ख्याल। तो निस्बत बताई, कामयाब हो गया। निस्बत बताई तो हुआ या नहीं हुआ? तो आप कह दो कि हम शाह कमाल केथली के मुरीद हैं तो नहीं बख्शे जाओगे। हाँ, अब आपकी हालत क्या है वो आपको सोचना है, लेकिन निस्बत का फैजान होता है। निस्बत का, ये कोई मामूली बात नहीं। आपको इसकी कदर नहीं, काश आपको इसकी कदर हो जाए। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन लोगों को इमामों के साथ पुकारा जाएगा। किसके साथ? इमामों के साथ। ओ कहाँ, हनफी कहाँ, शाफई कहाँ, मालिकी, अंबली, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, और जेड़े मंदे ही नहीं, इनको कहाँ पुकारा जाएगा? ये सोचे। हमारे लिए तो इतने, मैं हनफी भी हूँ उधर भी पुकारा जाएगा, मैं कादरी हूँ उधर भी पुकारा जाएगा, चिश्ती हूँ उधर भी पुकारा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने निस्बत को अपनाया है और ईमान अकीदत के साथ अपनाया है। इंशाअल्लाह बेड़ा बेड़ा। ओहो हजरत, मैं ओवर टाइम जा रहा हूँ। आपने जो टाइम दिया था वो खत्म हो गया। चले मैं समेटता हूँ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, ओवर टाइम हो गया हूँ। चलें सुने मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे ये बताओ, आप उर्स मनाने आए हो, अल्लाह वालों के उर्स कब से हो रहे? कोई बताए मुझे। गौसे पाक को तो खैर आप नहीं पहचानते, लाहौर में दाता साहब को तो पहचानते हो। गौस पाक का अगर आपको साल याद नहीं है, दाता साहब का इस साल कौन सा उर्स मनाया गया? माशाअल्लाह याद है लोगों को, 976वां उर्स मनाया गया। उस वक़्त ये थे, नहीं समझे हो? ये थे, उस वक्त भी उर्स होता था। ख्वाजा गरीब नवाज, उनका 800 साल हो गए, उनका उर्स भी। बाबा साहब हैं, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ये रोकने वाले अब आए हैं और ये रोक सकते, इनके कहने से कोई रुकने वाला नहीं। हम उर्स मनाते आए हैं और जब इस्लाम ने मना नहीं किया, ये हमको मना कर सकते। एक मसला और बयान कर दूं और उसके बाद तकरीर समेटता हूं। मैं घड़ी को देखता नहीं, इत्तेफाक से देख ली। आप कहेंगे मौलाना साहब आप घड़ी तो क्या, आप कैलेंडर भी नहीं देखते। खैर चलें, टीवी में टाइम थोड़ा सा होता है, वहाँ थोड़े टाइम में बात ज़्यादा करनी होती है, तो वहाँ और बात। ये तो जलसा है ना, और आप आए हो, ये जागना आपके काम आएगा। दूसरा मसला बहुत लंबा, बहुत मुख्तसर करके बता रहा हूँ, बहुत मुख्तसर। मैंने शिर्क, बिदत वगैरह बहुत तफसील बयान करनी थी, फिर सही कभी अगर कभी डीजी खान में दाना पानी लिखा हुआ तो, वरना कोई बात नहीं। मेरे बयान मौजूद है, सुनते रहना इंटरनेट पे, तवज्जो। वरना उलमाए अहले सुन्नत आते रहे इस स्टेज पर। मेरे उस्ताद मोहतरम
इमाम अहले सुन्नत गजाली ज़मा हज़रत अल्लामा काज़मी साहब तशरीफ़ लाए माशाअल्लाह। कितने बड़े बड़े उलमा आते रहे, मैंने तो एवं ही चूंगे च बुला लिया। खैर सुनो, तवज्जो चाहता हूँ। कहते हैं तुम मज़ारों से मांगते हो, मज़ारों से, हम पे कहते हैं ना, कब्रों से मांगते हो, मुर्दों से मांगते हो, ये हम पर इल्जाम। कहते मांगते हो तुम, अल्लाह से मांगना चाहिए। क्या अल्लाह ने किसी और के लिए हमें कहा कि वहां जाओ? हैं तुम लोग अल्लाह से मांगने की बजाय। एक साहब ने एक वाकया लिखा, बीवी दोस्त के पास चली गई, मेरे शौहर को कहो मुझे पैसे दे। शौहर नाराज़ हुआ, तुम दोस्त के पास क्यों गई, क्या मैं तेरी सुनता नहीं हूँ? उसने कहा दोस्त का इसलिए कि आपको उससे बहुत मोहब्बत है, उसकी बात का असर होगा। लेकिन शौहर को गुस्सा आ गया, गैरत आ गई। तो देखो जब एक बंदे को गैरत आई, अल्लाह को कितनी गैरत आएगी। आगे ये वाकया लिखा। हमारे भोले भाले लोग जो होते हैं वो ज़रा सोच में पड़ जाते हैं। कुरान में है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, और लोग जब अपनी जानों पर जुल्म करें महबूब तेरी बारगाह में आ जाएं। जाऊका, जाऊका, जाओ, ये नहीं फरमाया मेरे महबूब तेरे पास आए, तेरे पास आके मुझसे मगफिरत मांगे और तू सिफारिश कर, तब अल्लाह को पाएंगे तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। कुरान में है या नहीं? कहते हैं नहीं तुम मुर्दों से मांगते हो। सुनो, मेरे पास टाइम नहीं वरना मैं पूरी तकरीर इस मौजू पे करता। सुनो, कहते वइज़स्ताअनत फस्तइन बिल्लाह, जब भी मदद मांगो अल्लाह से मांगो। कुरान में है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। और सुनो एतराज करने वालों, मैं इन बुजुर्गों की इजाजत के बगैर ये बात कर रहा हूं, मगर डंके की चोट पे कर रहा हूं। तुम हमसे कहते हो अल्लाह वालों से मदद ना मांगो, खुद बड़े बड़े बैनर लिख के लगाते हो दिल खोल कर मदद करो। उस वक्त तुम्हारा ईमान कहां जाता है? कोई चंदा मांगने के लिए जब आते हो दिल खोल कर मदद करो, वहां नीचे उनको लिख दिया करो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो कराची में इनका एक आ गया था, रावलपिंडी का रहने वाला, उसके तकरीर का अंदाज बड़ा अजीब था। खैर वो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई बारिश बरसाने वाला नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई औलाद देने वाला नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मांगे अल्लाह से मांगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अल्लाह के सिवा किसी से मांगे वो पक्का मुशरिक बेईमान। सारी रात तकरीर की, सो गया। पुराने वक्तों की बात, सुबह उठा, जलसे वालों से कहा मैंने पिंडी वापस जाना है, कोई रिक्शा टैक्सी मुझे स्टेशन तक। उन्होंने टैक्सी मंगाई, बिठा दिया। कहने लगा कोई किराया, कोई नजराना? उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अल्लाह के सिवा किसी से मांगे वो पक्का मुशरिक बेईमान। कहने लगा समझा करो। कहने लगा फिर मान सारी रात झूठ बोलता रहा है। तेरी अटके तो वकीलों से करे इस्तिमदाद, या मोहम्मद से बिगड़ती है तबीयत तेरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं सल, मांगो क्या मांगते हो। हजरत उमर जाते हैं हुजूर के रोजे पर, कहत हो गया है आका, बहुत ही सूखा पड़ गया है, हलाकत हो जाएगी, बारिश मांगने आया हूं हुजूर के दरबार पर। हुजूर ने फरमाया जाओ एक गुलाम को फरमाया उमर को खुशखबरी दो, बारिश होने वाली है। नहीं नहीं, मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद, सियर एलामुन नुबला, सैयर एलामुन नुबला में ज़हबी ने हजरत बिलाल का वाकया, और दूसरी किताबों में, मैंने कहा ना मेरी किताब पढ़ो, मैंने उसमें वाकयात लिखे हैं। ये कहते हैं कब्रों से मांगते हो, जाते हो। सुनो, तुम गैरुल्लाह से मांगते हो, हम अहलुल्लाह से मांगते हैं। अगर अल्लाह के सिवा किसी से कुछ मांगना जायज नहीं, तो फिर कहते हैं नहीं, दुनियावी बात और है, बादज वफात और है। ये तुम्हारे हैं हेर फेर है, करीब और दूर, जिंदगी और बादज वफात, ये तुम्हारे हेर फेर हैं, तुम इनको साबित कर सकते। पूरी दुनिया कसीदा बुर्दा पढ़ रही है,
मेरे नबी के 500 साल के बाद मिस्र में बैठा एक शख्स नात लिख रहा है, फालिज की बीमारी हो गई है, नबी को पुकार रहा है, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। ए अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जत वाले, मुश्किल परेशानी में तकलीफ में आपके सिवा मेरा कोई नहीं। हुजूर ख्वाब में आए, हाथ फेरा, चादर अता की, वो तंदुरुस्त हो गए। बाद अज़ वफात मदद मांगी, मैं बहस में नहीं जाता, ज्यादा तफसील में नहीं, टाइम नहीं है, वरना मैं फैला के बयान। चलो कहते ने ना पंजाबी 100 हथ रस्सा सिरे ते 100 सोनार की एक। मैं ऐसी बात कर रहा हूं इधर उधर हिल ना सके। कितनी नमाजें पढ़ते हो? फर्ज कितनी हुई थी? 45 कहां गई? 45 कहां गई? कहते हैं मुर्दा मदद नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी पाक से 2000 साल पहले वफात पा चुके, छठे आसमान पर मदद की या नहीं की? ऊंची। जो कहते हैं नहीं मुर्दा मदद नहीं कर सकता, उसे को 50 पढ़े। कितनी पढ़े? 5 सिर्फ वो पढ़े जो वसीले का कायल हो, बाद अज़ वफात मदद का भी कायल हो। है जवाब तो दें, मैं और इन्हीं की किताबों से लगा लूंगा, फिर मेरे पास बहुत कुछ है। मैंने कहा ना, लेकिन मैं सिर्फ उनको नहीं, आपके ईमान को मजबूत करने के लिए बता रहा हूं। हम उर्स मनाने वाले, हम क्या अहद करने आते हैं यहाँ रूहानी फैज कि वो साहिब मज़ार, उसको इज्जत मिली तो शरीयत की पाबंदी से मिली, उसको इज्जत मिली तो सुन्नत की पाबंदी से मिली, उसको इज्जत मिली तो अल्लाह को राजी करने से मिली। हमें अगर उनका फैज़ चाहिए तो हम शरीयत के खिलाफ काम करके फैज़ ले सकते तो हम वही करते हैं जो शरीयत और सुन्नत जायज़ बताती है। मैं उन सज्जादा नशीन, वो गद्दी नशीन जिनको पता ही नहीं कि नमाज क्या होती है, जिनको पता ही नहीं कि सुन्नत क्या होती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो सिर्फ पैसे कमाते हैं और कुछ नहीं कमाते। लेकिन वो लोग जो अपने बुजुर्गों के तरीके पर हैं, पक्के हैं, वो खुद भी सच्चे हैं, उनकी निस्बत भी सच्ची है। अगर किसी मज़ार पर कोई गलत काम होता है, हम उसकी हरगिज़ इजाजत दे सकते। हमने किसी आलिम ने कहा कि जाओ मज़ार पे जाके धागा बांधो, ताला बांधो, औरतों से कहा जाके धमाल डालो, कुछ कहा, चादर ले जाने वालों से कहा कि मौसीकी बजाओ, ढोल बजाओ। नहीं, ये हमारे बताए हुए तरीके नहीं हैं। क्यों? हम यही जानते हैं जो शरीयत और सुन्नत का पाबंद नहीं, वो मेरे रब को राजी कर सकता। और हम अल्लाह वाला उसी को मानते हैं जो शरीयत और सुन्नत का पाबंद है। हमने अल्लाह वालों से ताल्लुक जोड़े रखना है, ताल्लुक। और उसकी शराइत क्या है? अकीदा भी दुरुस्त हो, अमल भी। निगाहे वली में ये तासीर देखी। आंख किसने दी है? ऊंची आंख में नूर किसने दिया? असर किसने? अल्लाह फरमाता है जो मेरे प्यारे बन जाते हैं उनकी आंख मैं बन जाता हूं। फिर उनके देखने से असर होता है या नहीं होता? ऊंची। उसी किताब इमदादुल मुश्ताक में थानवी साहब लिखते हैं, हजरत जुनैद पर वक्त आ गया, कैफियत ये थी कि किसी को कुछ देना चाहते थे, बंदा कोई नहीं मिला, अपने एक जानवर पर ही निगाह फरमा दी। सारे मोहल्ले के जानवर उस जानवर का अदब करने लग गए। तुम्हारी किताब में लिखा है, तुम्हारी अपनी तरफ से नहीं सुना रहा। और अल्लाह वाले की निगाह हो जाए तो बेड़ा। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। चोरों कुतुब बने या नहीं? गौस पाक की दरगाह में चोरी आया था, चोरी की नीयत से तौबा हुई, कुतुब बना या नहीं बना? तो अल्लाह वालों के पास अकीदत से आओ, बेड़ा। तो हम
इस दरगाह पर भी और तमाम दरगाहों पर आने वालों को यही कहेंगे, अपने अकीदों की हिफाजत करो, अपनी औरतों बच्चों को गलत दर्स जाने से, गलत लोगों को पढ़ने से बचाओ, सही अकीदों पे कायम रहो, इंशाअल्लाह बेड़ा। मुझसे गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, जितना ओवर टाइम लिया है उसकी भी माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत ये सवाल आए, इनके जवाब देने पूछ रहा हूँ, या क्योंकि मुझे नहीं मालूम किसने भेजे। ये मोहम्मद अब्बास चिश्ती साहब हमारे उलमा फरमाते, आला हज़रत के फतवे के मुताबिक वली अल्लाह के मरकत को चूमना, बोसा देना ममनू है, मरकत से 5 फीट दूर बैठना चाहिए। आला हज़रत ने एहतियात, उसमें अहवत लिखा है, लफ्ज़ है अहवत, अलिफ है वाव तोए। अहवत का मतलब एहतियात इसमें है, चूमना मना, मना मना नहीं है। बोसा भी दे सकता है, चूम सकता है, मगर अपने होंठ फिर उसके बाद बोसा दे के फिर झूठ बोले, फिर गालियां दे, तो ऐसे होंठ वहां लगाओगे? तो अहवत लिखा है, उसको हराम या मना नहीं लिखा। अगर मजीद तसल्ली हो तो मैंने दोनों किताबों के नाम दिए, उसमें मैंने हदीसें बताई, सहाबा ने चूमा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना बेहतर है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने लफ्ज बढ़ाते जाओगे माना बढ़ते जाएंगे, सवाब भी बढ़ता जाएगा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए उम्मतिहि, ये जितने बढ़ाते जाओगे, लेकिन आसानी के लिए, लेकिन वालिहि वसल्लम अगर बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात। सवाल, अगर मस्जिद में इमाम नहीं है तो चंद बंदों ने किसी बुजुर्ग को आगे कर दिया, और बुजुर्ग का हुलिया, हुलिया लफ्ज़ नहीं होता, हेलिया होता है, बहरहाल उर्दू वाले हुलिया कहते हैं, ये है कि शलवार टखनों से नीचे है और मूछें बड़ी नोकदार, और हाथ में कोई धात वाली अंगूठी है, तांबा या पीतल की, तो क्या नमाज होगी मुक्तदी की या नहीं? रोशनी डालें। कोई जनरेटर है या टॉर्च है तो लाएं, मैं डाल देता हूँ रोशनी। एतराज़ करने वाले मेरे भाई, अगर ये चीज़ें हैं, क्या उसकी आदत है? हो सकता है किसी का पेट निकला होता है, शलवार ऊंची बांधी, मगर हिलने की वजह से नीचे आ जाती है। अब अंगूठी आपको तांबे या पीतल की लग रही है, हो सकता है तांबे या पीतल की ना हो। पहले तहकीक करो, तसल्ली करो, वाकई है तो उसको प्यार से समझा दो कि आपने ये जो पहना हुआ है इसमें नमाज दुरुस्त नहीं, लेकिन आपको खाम खा बदगुमानी नहीं करनी है, बदगुमानी नहीं। तो मेरे पास जब तक अगर वाकई कोई ऐसी उसकी चीज़ पाई जाए जिसमें फुक़हा का फतवा है कि नमाज दोहरानी है, तो फिर तो दोहरानी होगी, और अगर ऐसी बात नहीं है तो पहले तहकीक हो। अल्लाह करे हम सब सही नमाजें अदा करें। हमें वुज़ू तक नहीं करना आता सही है, मस्जिद के आदाब नहीं मालूम, तो ज़्यादा एतराज़ से बचें, तसल्ली रखें, और इस उम्मीद पर कि वो रहमान है। हाँ, जो शरई मसला है, सबसे ज़्यादा अहम बात अक़ीदे की होती है, अगर अक़ीदा नहीं है तो फिर तो नमाज की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।